बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री होंगे। भारत इसे चुनौती से अधिक संतुलित अवसर मानता है। पीएम मोदी ने रहमान को बधाई दी, सहयोग पर जोर दिया। कौन है यह तारिक रहमान? भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन कौन सा विवाद है? भारत बांग्लादेश के बीच में कैसा संबंध होगा? इस पर विस्तृत से आपको बता रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। भारत और बांग्लादेश दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश है और आमतौर पर इन दोनों के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण रहे हैं। हालांकि कभी कभी सीमा विवाद होते रहता है। बांग्लादेश की सीमा 3 ओर से भारत द्वारा घिरा हुआ है। ये दोनों देश सार्क, विमटेक, हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ और राष्ट्रकुल के सदस्य हैं। विशेष रूप से बांग्लादेश और पूर्व भारतीय राज्य जैसे पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा बंगाली भाषा वाले बोलने वाले प्रांत हैं। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश मुक्ति युद्ध शुरू हुआ और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की ओर से दिसंबर 1971 में हस्तक्षेप किया। फलस्वरूप बांग्लादेश राज्य के रूप में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने में भारत ने मदद की। इसने सैन्य और कूटनीतिक सहायता प्रदान की। आजादी के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। हालांकि इस रिश्ते में कई चुनौतियां भी रही हैं। इसमें सीमा विवाद, जल बंटवारा और व्यापार के मुद्दे शामिल हैं। अपने घनिष्ठ संबंधों के बावजूद भारत बांग्लादेश संबंध में कई विवाद के क्षेत्र हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह भारत और उसके किसी भी पड़ोसी देश के बीच सबसे लंबी भूमि सीमा है। हालांकि दोनों देशों के बीच अभी भी कुछ अनसुलझे सीमा विवाद हैं। इन विवादों के कारण भारतीय और बांग्लादेशी सीमा रक्षकों के बीच झड़पें भी होती रहती हैं। भारत और बांग्लादेश 54 अंतर सीमा नदियों का जल साझा करते हैं। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना शामिल है। इन नदियों के प्रबंधन को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं। तीस्ता नदी पर भारत द्वारा बांध बनाने के कारण बांग्लादेश ने इसका विरोध किया है। भारत और बांग्लादेश के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध भी है। 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य $18 बिलियन से अधिक है। हालांकि दोनों देशों के बीच कई व्यापार में बाधाएं भी हैं, जैसे उच्च टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र के कॉमट्रेड डेटाबेस के अनुसार भारत ने 2021 में बांग्लादेश से $1.76 बिलियन का आयात किया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र कॉमट्रेड डेटाबेस के अनुसार भारत ने 2021 में बांग्लादेश को $14 बिलियन का निर्यात किया। भारत और बांग्लादेश कई साझा सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसमें आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मानव तस्करी शामिल है। हालांकि दोनों देश इन मुद्दों पर प्रभावी ढंग से सहयोग नहीं कर पाए हैं। भारत ने बांग्लादेश पर भारतीय विद्रोहियों को पनाह देने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश ने भारत पर अपने क्षेत्र में मादक पदार्थों और हथियारों के प्रवाह को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का भी आरोप लगाया है। भारत और बांग्लादेश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में स्थित है। भारत एक उभरती हुई शक्ति है। बांग्लादेश तेजी से चीन के प्रभाव में आ रहा है। इस राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा होने की संभावना है। पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने बीएनपी का गठन किया था और इसका संचालन पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने बेहद कामयाबी से किया था। उन्होंने पार्टी की कमान संभालने के बाद कम समय में ही सत्ता तक पहुंचाया था इस पार्टी को। अब पूरी जिम्मेदारी तारिक रहमान के कंधों पर है। तारिक रहमान अवामी लीग के शासनकाल के दौरान पार्टी को एकजुट रखने में कामयाब रहे हैं। अवामी लीग पर पाबंदी के बाद बीएनपी की मित्र रही जमात-ए-इस्लामी ही उसकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी के तौर पर इस चुनाव में उभरी है। बीएनपी भी तारिक को पार्टी के इकलौते नेता के तौर पर पेश कर रही है। हालांकि राजनीतिक विरोधी अतीत में रहमान के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोप और शैक्षणिक योग्यताओं पर भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन रहमान और उनकी पार्टी बीएनपी ने भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए इसे पहले की अवामी लीग सरकार का दुष्प्रचार बताया है। रहमान ने करीब 17 साल तक लंदन में राजनीतिक शरण ले रखी थी। बांग्लादेश में साल 2007 में सेना के समर्थन वाली कार्यवाहक सरकार के
कार्यकाल के दौरान तारिक रहमान को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। करीब 18 महीने जेल में रहने के बाद सितंबर 2008 में रिहा होने पर वह सब परिवार लंदन चले गए थे। तारिक वहां से करीब 17 साल बाद बीते साल दिसंबर में ढाका लौटे और खालिदा जिया की हालत और बिगड़ने के बाद तारिक रहमान 26 दिसंबर को ढाका लौटे। 18 महीने जेल और 17 साल लंदन में बिताने के बाद इसी के जरिए बांग्लादेश की राजनीति में तारिक रहमान की वापसी हुई। इसके कुछ दिनों बाद ही 30 दिसंबर को खालिदा जिया का निधन हो गया। उसके 10 दिनों के बाद इस साल 9 जनवरी को बीएनपी की राष्ट्रीय अस्थायी समिति ने औपचारिक तौर पर तारिक को पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया। हालांकि खालिदा जिया को साल 2018 में भ्रष्टाचार के एक मामले में सजा होने के बाद से ही तारिक लंदन में रहते हुए कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। उससे पहले साल 2002 में खालिदा जिया ने उनको पार्टी का वरिष्ठ संयुक्त महासचिव मनोनीत किया था। 7 साल बाद 2009 में बीएनपी के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। तारिक रहमान चुनाव से ठीक पहले 25 जनवरी को ब्रिटेन से ठीक पहले बांग्लादेश लौटे थे। उनकी वापसी के 5 दिन बाद ही उनकी मां खालिदा जिया की मौत हो गई। इसके बाद बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी की कमान पूरी तरह उनके हाथों में आ गई। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी सबसे बड़ी बनकर उभरी है। तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री होंगे। भारत इसे चुनौती से अधिक संतुलित अवसर मानता है। पीएम मोदी ने रहमान को बधाई दी, सहयोग पर जोर दिया। जमाते इस्लामी को बहुमत न मिलना, बांग्लादेश की आर्थिक चुनौतियां, भारत की पूर्व संपर्क पहल और क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाएं इसके प्रमुख कारण हैं, जो बदलते वैश्विक परिदृश्य में रणनीतिक संतुलन स्थापित करेंगे। बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की बीएनपी की सर्वेसर्वा रही पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का निधन हो गया। चुनाव के बाद माना जा रहा था कि खालिदा जिया के रहते बीएनपी सत्ता में आएगी तो भारत से रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। हालांकि मौत को कौन टाल सकता है। उनके निधन के बाद बीएनपी के सर्वेसर्वा खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान ये बन गए हैं सर्वेसर्वा, जिन्हें डार्क प्रिंस भी कहा जाता है, क्योंकि खालिदा जिया की सरकार में उन पर कई गंभीर आरोप लगे थे। अब वही तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार हैं, या यूं कहें कि अब जो है प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को गर्मजोशी से बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर साझा किए अपने संदेश में इस जीत को बांग्लादेश की जनता का उनके नेतृत्व पर अटूट विश्वास बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बधाई संदेश में कहा कि बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी की निर्णायक जीत पर मैं तारिक रहमान को हार्दिक बधाई देता हूं। यह जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर विश्वास को दर्शाती है। भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के प्रति अपना समर्थन जारी रखेगा। मैं अपने साथ मिलकर अपने बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और अपने साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं। अब आने वाला वक्त बताएगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध कैसा रहता है। इस तरह से शेख हसीना को भारत ने शरण दिया है, जिसको बीएनपी अपना मुद्दा भी बना चुकी है, वैसी स्थिति में क्या इस खाई को पाटने में नरेंद्र मोदी समर्थ हो पाएंगे, या फिर तारिक अनवर जिस तरह से उनका मैनिफेस्टो रहा है चुनाव में, उस मैनिफेस्टो के अनुसार आने वाले समय में भारत के साथ उनका संबंध अच्छा नहीं बताया जा रहा है, अच्छा होना नहीं बताया जा रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट में जो है ये सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन जो बात सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि तारिक रहमान आने वाले समय में भारत से न ज्यादा दोस्ती न ज्यादा दुश्मनी वाला संबंध रखने वाले हैं। अब वक्त का इंतजार करिए। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।